Hello बच्चों, let's read the question. The question says z1 is equals to minus 3 plus 5 iota, z2 is equals to minus 5 minus 3 iota, and z is a complex number lying on the line segment joining z1 and z2. Then argument of z can be option A minus 3 pi by 4, option B minus pi by 4, option C pi by 6 and option D 5 pi by 6. So इस क्वेश्चन में हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताना है, जबकि एक लाइन सेगमेंट है जिसपे जो Z1 और Z2 दो पॉइंट्स से बन रहे हैं और हमारा जो Z है वो उन इस लाइन सेगमेंट पे हमारा लाई कर रहा है। सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। सो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा Z is equals to x plus iy and argument of Z is theta, is the angle between two complex। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो होगा हमारा एंगल बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिए, z1 और z2। ठीक है, सो हम एक नंबर लाइन से सीखते हैं। सो लेट्स ड्रॉ नंबर लाइन। ठीक है, सो हमारे पास जो z1 है इसकी वैल्यू क्या गिवन है, z1 हमें गिवन है -3 प्लस 5i, और जो z2 गिवन है वो है -5 माइनस 3i। अगर हम यहाँ से देखें तो x की वैल्यू है हमारी -3 और y की वैल्यू है हमारी 5। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -3। सो हम नंबर लाइन में इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लाई करा देते हैं। सो पहला है -3 और 5 कोऑर्डिनेट। सो -3 ये, -3 होगा हमारा ये और 5 होगा हमारा ये। सो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो लाई करेगा यहाँ पे। सिमिलरली दूसरा है x -5 और y -3। सो x -5 और y -3। सो ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा। अगर हम इनको ज्वाइन करा दें तो ये है हमारी वो लाइन जिस लाइन पे हमारा जो z है वो लाई कर रहा है इस लाइन पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा z है जो लाई कर रहा है। लाई कहीं पे भी कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है। ठीक है, अब हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने के लिए हमें सबसे पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 निकालना पड़ेगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के बीच में ही कहीं लाई करेगा। सो यहाँ से हम एक लाइन बनाते हैं जो लाइन ज्वाइन करेगी ओरिजिन तक। सिमिलरली यहाँ से, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से जाएगी जो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 निकालेगी। सो वो लाइन होगी ये। ठीक है, सो हमारा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 होगा उसका एंगल होगा ये, इसको हम लिख सकते हैं θ1, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 का एंगल होगा ये होगा हमारा θ2। ठीक है, हमारा मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, हमारा जो मिनिमम एंगल हो सकता है वो हो सकता है ये जो एंगल हमारा बनेगा ना ये होगा हमारा मिनिमम एंगल। ये होगा हमारा π/2, और जो मैक्सिमम एंगल होगा वो बनेगा z2 तक, ये होगा हमारा पाई, ये होगा हमारा मैक्सिमम एंगल। ये है हमारा मिनिमम एंगल और ये है हमारा मैक्सिमम एंगल। ठीक है, ओके। सो अब हम θ1 और θ2 निकालेंगे। सो उसके लिए हमें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा θ1 के लिए, ये ट्रायंगल। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बनाए सो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा ये है हमारा ट्रायंगल। ये है हमारा θ1, ये है हमारी, और ये है हमारा ये है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/5।
सो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो थीटा होता है ना वो 30 डिग्री के इक्वल हो, अप्रॉक्सीमेट टू 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री ले लेते हैं। सो थीटा हमारा आ गया पाई बाय 6। सिमिलरली हम जब दूसरा Z2 लेंगे तो हमारा ट्राइंगल होगा ये वाला, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्मॉलर ट्राइंगल है ये है हमारा थीटा 2, ये है 5 और ये है 3, ये थीटा 1 था, ठीक। तो tan थीटा 2 भी हमारा सिमिलर ही होगा, 3/5, थीटा 2 हमारा हो जाएगा पाई बाय 6। सो z जो है वो Z1 और Z2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो मिनिमम एंगल हमारा बना रहा है Z1 के साथ और मिनिमम मैक्सिमम एंगल बना रहा है हमारा Z2 के साथ। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होगा वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 से बड़ा होगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 से छोटा होगा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या था, मिनिमम एंगल हमारा कितना था π/2 और π/6 था हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 यानी कि थीटा, ठीक है। ये है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम एंगल क्या था, मैक्सिमम एंगल था पाई और थीटा 2 था हमारा π/6। सो हम एलसीएम लेंगे। सो हमारे पास आर्ग्यूमेंट Z1 की वैल्यू आ जाएगी 2π/3, ये हो जाएगा हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7π/6। सो जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होगा वो इन दोनों एंगल्स के बीच में लाई करेगा। सो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज नेगेटिव, सो नेगेटिव तो होगा नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी π/6, ये हमारे इंटरवल के बीच में लाई ही नहीं करता, सो π/6 भी नहीं होगा। 5π/6 जो है, 5π/6 हमारे इन दोनों एंगल के बीच में लाई कर रहे हैं। सो वी कैन राइट कि द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z is 5π/6. So this is our answer. So 5π/6. The most suitable answer for this question is option D, that is 5π/6. Hope you understood it well. Best of luck.